कहा है, तो उसको वोट कैसे मांग रही है? वोट क्यों देंगे? क्यों यही है चोर। जब चौकीदारी चोर हो तो चोरी तो होगी। इसको बर्बाद कर दिया इन्होंने, महंगाई, बेरोजगारी, तो लोग दुखी। सबसे देश के भ्रष्टाचारी मोदी जी हैं। ये डरते हैं, हटाए ना, तानाशाही क्यों कर रहे हैं? रख लिया, लोग याद रखेंगे हमें रोजगार नहीं मिला, लोग याद रखेंगे जीएसटी में बीजेपी मुक्त भारत होगा, मोदी मुक्त भारत। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। पूर्ति से इसकी कल उदाहरण आप देखना, आपको मैं न्योता कैसे करेंगे। कौन देश चला रहा है? डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया। 10 साल है हमारे लिए, मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी ने उनको ठगा है, लूटा है। मैं ये याद करेंगे, लोग याद करेंगे नोटबंदी हुई, बर्बादी, अर्थव्यवस्था खराब थी, नहीं देश को बेच दिया, देश की चीज़ों को बेच दिया। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला ये है। मैं कह रहा हट जा मोदी हो रही है। पब्लिक में डिबेट करें, स्टूडियो में नहीं डिबेट चलता मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया ना मैडम, एक तरफ ये सरकार चला रहे तानाशाही वाली सरकार, वहाँ नोटिस क्यों नहीं बोलते? सुप्रीम। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरीके से आपको पता है कि लोकसभा चुनाव को लेके सारी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 18 करोड़ का इनकम टैक्स ना भरने का नोटिस कांग्रेस पार्टी पर भेजा है। तो हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं उस नोटिस को लेकर। देखिए ऐसा है मैडम, ये किसको नोटिस भेज रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को भेज रहे हैं सर। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी इतने घोटाले किए, वहाँ वो नोटिस नहीं भेजते, डर लगता है, घबराते हैं। तो ये सुनिए, तो सारी पार्टियां आ रही हैं। देखिए ये ईडी, इनकम टैक्स सब बिके हुए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को है दफ्तर। कोई ये ईडी वो दफ्तर नहीं है, ईडी बीजेपी है, सीबीआई बीजेपी है, इनकम टैक्स बीजेपी है, ये बीजेपी के लोग हैं। ये कोई वो डिपार्टमेंट नहीं जैसे इंदिरा जी के टाइम पे डिपार्टमेंट होते थे, निष्पक्ष होते थे। ये तो सिर्फ बीजेपी के डिपार्टमेंट है, हम तो इसको भारतीय जनता पार्टी के डिपार्टमेंट। हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहे हैं कि आप इनकम टैक्स ना भर के कहीं ना कहीं जनता के हित का दबाव कर रहे हैं। ये तो लोगों को जो पैसे ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे, वहाँ नोटिस क्यों नहीं बोलते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरबों रुपए के घोटाले, इनके दफ्तरों को इनको रास्ता नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी को भी तो नहीं, किसी को नहीं कहा कोई घोटाले। ये तो घोटाले में शामिल है, अरबों रुपए। एक तरफ सरकार चलाते थे, दूसरी तरफ काला बाजार अपना ही चला रहे थे। भ्रष्टाचारी तो आपको बोलते ये भ्रष्टाचार, मैं आपको बताऊं, ये तो प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव किया ना मैडम। एक तरफ ये सरकार चला रहे तानाशाही वाली सरकार, दूसरी तरफ इनका काला बाजार, इलेक्ट्रल बॉन्ड। पूरा दुनिया में तहलका मचाया हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड ने, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, सब दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला होगी ना उस पर भी। अरे हम आएंगे तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे? ये चोर है, इन्होंने चोरी करी है, इन्होंने घोटाले करे। यही है चोर। जब चौकीदारी चोर हो तो चोरी तो होगी। चौकीदार सोया रहा, चोरी भी करता रहा, सब कुछ रहा। भ्रष्टाचारी तो ये भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी इन्हीं का नाम है। भागो जनता पार्टी इनका नाम है, भारतीय झगड़ालू पार्टी इनका नाम है। 70 साल में इतना भ्रष्टाचार किया कि जनता ने उखाड़ फेंका। एक भी पैसा नहीं भ्रष्टाचार का किया। इन्होंने 10 साल में पूरा देश का भ्रष्टाचार ले लिया, सारा भ्रष्टाचार देश में किया इन्होंने। 10 सालों में 10 साल इन्होंने भ्रष्टाचार। घर घर मोदी हो रहा है। मैं कह रहा हट जा मोदी हो रही है, हट जा मोदी, हट जा मोदी, ये हो रहा है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 24 में बिल्कुल साफ है भारतीय जनता पार्टी। 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ। 140 करोड़ जनता कहते हैं अब हट जा मोदी। 140 करोड़ की गारंटी चल रही है? कोई मोदी की गारंटी नहीं चल रही। देश के लोग 140 करोड़ लोग 24 में इनको घर बैठा दें। ये बीजेपी मुक्त भारत होगा, बीजेपी मुक्त भारत होगा। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोगों ने ठान लिया है, बीजेपी मुक्त भारत होगा। आप पे तो आरोप लगता है कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से। इसकी कल उदाहरण आप देखना, आपको मैं न्योता दे रहा हूँ। कल सुनिए, सारे नेता फंसते हुए। देखिए ऐसा है, आप कल आइए रामलीला मैदान में, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, शरद पवार जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, आपके हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, दिल्ली के शेर अरविंदर सिंह लवली जी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर आ रहे हैं। उनके भाषण सुनो कि इस देश में कितनी तानाशाही है, और इस तानाशाही से वजह से मोदी जी कमज़ोर हैं और डरपोक हैं, डरे हुए हैं। इस ओपोजिशन से जितने देखिए, जितने भी ये लोग हैं, ये जितनी भी बयानबाजी करते हैं, ये डर के कमज़ोर होके, कमज़ोर हैं ये लोग, डरपोक हैं, इसलिए ये सामने नहीं आते। मोदी जी गए, सामने नहीं आते, डरपोक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे अमित शाह ने बोला था आओ मेरे साथ बातचीत करो, आपकी अमित शाह जी तो कहीं जाते नहीं, सबसे बड़े ही डरपोक वो हैं, उनसे बड़े डरपोक को मोदी जी।
वो मैं कह रहा हूँ, मुझे बताओ ना किस रिपेट में वो जाएंगे, आज तक वाले चैनल में जाएंगे। तो क्या हुआ आज तक? पब्लिक में आए ना, पब्लिक में डिबेट करें, स्टूडियो में नहीं डिबेट चलता मैडम। स्टूडियो में वो बैठे जो मर्जी बोलो, ये डिबेट होता है? स्टूडियो में भी नहीं गए? अरे पब्लिक में आए वो, हम मेरे से आ जाए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरे से डिबेट कर लें, आ जाए। चैलेंज है, चैलेंज है गृह मंत्री को, मेरे को, मैं चैलेंज हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, राहुल गांधी कांग्रेस से सिपाही हूँ, खड़गे साहब से। वो कंगना रनावत कह रही कि राहुल गांधी को मंडी के लोग बताएंगे अब। और मंडी के लोगों ने बताया ना, वहाँ वो क्या है, कंगना रनावत आप पहले मेरी बात मैडम सुनो। हिमाचल में कौन है नड्डा साहब, हिमाचल के रहने वाले हैं। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री कहाँ के रहने वाले हैं, हिमाचल के ना। हिमाचल ने उनको तो साफ कर दिया, वहाँ तो सरकार ही नहीं बनी इनकी। ये जो आप कंगना रनौत जी को कह रहे हो, किस मुंह से ये वोट मांगेंगे लोगों से? कह रही 2014 के बाद आजादी। अरे सुनिए, ये तो झूठी हैं। उनसे ये पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो आज़ादी कब मिली। अच्छा। वो ये भीख में मिली हमें आजादी। सुनिए ना, वो अमित शाह और इनसे मोदी जी से मत पूछे। अच्छा। वो अपने मम्मी पापा से पूछे कि आज़ादी हमें कब मिली। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये वही कंगना रनौत जी हैं, इनकी तेजस फिल्म आई थी, जितनी तेजस फिल्म का उन्होंने प्रचार किया देश के प्रधानमंत्री ने, उतनी ही तेजी से डिब्बे में बंद हो गई। अच्छा। लोगों ने देखा ही नहीं। और सुनिए, अरे सुनिए, कोई दीवाना नहीं। जो एक अभिनेत्री ये कहे कि मेरी फिल्म देखोगे नहीं तो आप देशद्रोही हो। अच्छा। इसने 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही कहा है, तो उसको वोट कैसे मांग रही है? वोट क्यों देंगे, क्यों देंगे वोट उसको? अब देखिए ना, मंडी से चुनाव लड़ेंगी वो। मैं कह रहा हूँ इतनी बुरे तरीके से हारेंगी कि कभी जिंदगी में नाम नहीं लेंगे कि मैंने चुनाव लड़ना है। अच्छा। देखिए, फिल्म में अभिनेत्रियों में ये सारे फ्लॉप रहे, इनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही, कहीं नहीं। मैं क्यों देखूँ, ये सारी फिल्में इनकी फ्लॉप है। ये देखिए, जिस अभिनेत्री ये कहे कि मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, जो नहीं देखेगा देशद्रोही है, इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता, बताइए मुझे, कौन हो सकता बताइए। आयकर विभाग पर क्या कहेंगे, जो इस पे आपको? मैं आपको बता दिया है, आयकर विभाग आज कहाँ रहा है, वो बीजेपी है। आप ऐसे बोल रहे हैं आयकर विभाग, वो भारतीय जनता पार्टी की शाखा है। टैक्स नहीं पे कर रहे तो आप बीजेपी का नाम? अरे देश के लोगों को जो करोड़ों रुपए का नुकसान किया, लोगों की जेब से पैसे लिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेच दिया, देश की चीज़ों को बेच दिया। सबसे बड़े घोटाले बेचा है देश में, बेचा नहीं? किसको बेचा? आपने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, तो बेचा होगा ना? तो इनके दो हमारे दो, इनके दो ही तो चल रहे हैं, अडानी, अंबानी, शाह और ये आपके मोदी, दो ही तो लोग हैं ना। दो गुजराती, दो खरीदने वाले, दो बेचने वाले। हो रहा है और देश के हित के लिए हो रहा है। कोई निजीकरण, अपना निजीकरण कर रहे हैं। ये 24 में साफ हो जाएंगे। देश के लिए नौछावर कर दिया कोई नहीं, कोई निछावर नहीं। देश के लोग 24 में उनको घर भेजेंगे। अरे कह रहे कांग्रेस की घर जाने की बारी है। ये इनकी बात है, आप जो मर्जी कहते रहो। 24 में भी आप यही हैं, 24 में कहीं नहीं आने वाले। बीजेपी न्याय यात्रा निकाले राहुल गांधी, देश में नहीं आने वाले। आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। अच्छा, वो तो देश के नहीं आते। देश के प्रधानमंत्री की लिस्ट में, मैं कह रहा लिस्ट में सबसे ताकतवर है राहुल गांधी जी, सबसे ताकतवर लिस्ट में। देश के लोगों ने चुनना, मोदी जी चुनेंगे। मोदी जी घर जाएंगे। मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अरे बीजेपी मुक्त भारत रहेगा, बीजेपी मुक्त, मोदी मुक्त, अमित शाह मुक्त हैं। 2024 को लेकर रणनीति क्या है? क्यों बताएं आपको रणनीति? अच्छा, हम आपको रणनीति क्यों? आप गोदी मीडिया वाले हो क्या? आपको रणनीति बताएं। रणनीति मैं कह रहा हूँ, जो वोट पड़ेंगे ना 24 में, तो आप रणनीति देख लेना हमारी रणनीति क्या है। रणनीति चुनाव को लेकर आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जिस तरीके प्लानिंग क्यों, हम लोगों के ऊपर है, हम देश की जनता के ऊपर। देश सुनिए, 140 करोड़ जनता भगवान है हमारे लिए, मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी ने उनको ठगा है, लूटा है, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, मोदी जी ने दी। कितनी भी महंगाई हो, आएंगे मोदी जी। कोई नहीं, जनता कह रही है जाएंगे मोदी जी, आएंगे राहुल जी, जनता ये कह रही है। समझ गए? आपको मैं बता रहा हूँ, 24 में बीजेपी मुक्त भारत होगा। अच्छा। मोदी मुक्त भारत होगा, अमित शाह मुक्त भारत होगा 24 में। कांग्रेस मुक्त भारत ना? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के सिपाही हूँ। अच्छा। ये बीजेपी मुक्त है। डरती है कांग्रेस, और मोदी जी बोलते हैं। ये देखिए, मोदी जी डरते हैं, हटाए ना, तानाशाही क्यों कर रहे हैं? क्यों तानाशाही? अंदर तो जाएंगे। अच्छा, भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी है। अच्छा। सबसे देश के भ्रष्टाचारी मोदी जी है। ये क्या आपको चाहिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड? और आपको क्या सबूत चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये मोदी जी हैं। कहते हैं कि 6000 करोड़ ही मेरे पास। अरे कौन है अमित शाह? कौन कहने वाले? अच्छा, मेरी बात मानिए ना, अमित शाह की आप बात कर रही हैं। किस बात के गृह मंत्री हैं? तानाशाही करेंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। कौन देश चला रहा है? डुबो दिया, देश को बर्बाद कर दिया। 10 साल में देश को बर्बाद कर दिया लोगों ने। जो 70 साल की हमारी मेहनत थी, इन्होंने 10 साल में देश को बर्बाद कर दिया। पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी, तो लोग दुखी हैं।
लोग ये याद रखेंगे 24 में कि हमने 400 रुपये किलो टमाटर लिए, लोग याद रखेंगे 400 रुपये किलो अदरक लिया, लोग याद रखेंगे हमें रोजगार नहीं मिला, लोग याद रखेंगे जीएसटी। राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर लोग याद नहीं करते, मंदिर लोगों को मंदिर हमें खाना देगा। अच्छा, लोग याद करेंगे किसान 700 किसान शहीद हो गए, ये याद करेंगे। लोग याद करेंगे नोटबंदी हुई, बर्बादी, अर्थव्यवस्था खराब हुई, ये याद करेंगे। बीजेपी मुक्त भारत होगा 24 में। जय हिंद। चलिए, जिस तरीके से आप सभी ने सुना, हमारे साथ मौजूद थे अरुण मलिक जी। इनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि सही में ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी के इशारों पे काम करता है?